यह घटना सन 1800 के आसपास की है, जब अंग्रेजों ने भारत को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यह घटना यूपी के एक छोटे से गांव की है जो बिल्कुल सच्ची है, बस पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। किशनपुर गांव में चारों ओर हरे भरे खेत थे और लोग अधिकतर किसान थे। बस कुछ लोग गांव से दूर कस्बे में नौकरी किया करते थे। गांव के चारों तरफ प्रकृति की अनुपम छटाएं बिखरी हुई थी। गांव के सब लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव में लोग मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। गांव में साधु सन्यासियों या फिर तांत्रिकों का आना जाना लगा रहता था। उसी गांव में दो घनिष्ठ मित्र थे, मुकेश और राकेश, जो बचपन से साथ में रहा करते थे। दोनों का घर एक दूसरे से मिलता था। दोनों का जीवन सुखद था। वह दोनों खेतों पर साथ में जाया करते थे। दोनों हर कार्य साथ में किया करते थे। पूरा गांव उनकी मित्रता की मिसाल देता था। दोनों ने साथ में ही 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की और दोनों आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसीलिए दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी। राकेश और मुकेश दोनों स्वभाव से दयालु थे। गांव में सबकी मदद किया करते थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी तो वह दोनों अपने खेतों में काम करते और गांव में घूमते रहते थे। इन सब के अलावा दोनों की रुचि पूजा पाठ में थी। राकेश और मुकेश हनुमान जी के परम भक्त थे। दोनों रोज नहा धोकर साथ में घर पर ही हनुमान जी की पूजा किया करते थे। जिस तरह दोनों मित्र एक दूसरे से प्रेम करते, उसी प्रकार दोनों के घर के सदस्यों में बहुत प्रेम भाव था। राकेश और मुकेश दोनों मित्र हनुमान जी की पूजा रोज किया करते थे। दोनों रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। मंगलवार को व्रत करते। गांव में हनुमान जी का मंदिर भी है, वहाँ भी दोनों जाया करते। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी राकेश ने बोला, यार हनुमान जयंती आने वाली है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम हनुमान जी को भोग लगा सके और एक ब्राह्मण को भोजन करवा सके। मुकेश उसकी बात सुनकर चिंता में होकर कहने लगा कि सही कहा, लेकिन अभी हनुमान जयंती को आने में 1 माह बाकी है। तब तक हम एक काम करते हैं, रोज़ हमें घर से जो खर्चे मिलते हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा बचा कर इकट्ठा करते हैं। राकेश बोला, हाँ मुकेश सही कहा। अब दोनों ने 1 माह तक थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और हनुमान जयंती तक इतने पैसे तो हो गए थे कि दोनों भोग और ब्राह्मण को भोजन करवा सके। दोनों मित्रों को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। हनुमान जयंती आई और दोनों गांव के हनुमान जी के मंदिर गए। दोनों मिलकर पूजा पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा पंडित जी को भोग और पूजा का सामान दिया। एक ब्राह्मण को भोजन करवाया। दोनों ने इस दिन व्रत रखा। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही दोनों की मित्र नित्य हनुमान जी की भक्ति किया करते और खेतों का काम करते थे। मुकेश बोला, लेकिन हम भूत सिद्ध कैसे करेंगे? हमें भूतों की पूजा कहाँ आती है और बिना सिद्धि तंत्र के हम भूत कैसे सिद्ध करेंगे? दोनों मित्र बहुत निराश हुए। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जो बहुत तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। भूत प्रेतों की सिद्धि के बारे में अच्छे से जानता था। उसने गांव के बाहर अपना डेरा जमाया था। जैसे ही राकेश और मुकेश को पता चला कि गांव के बाहर तांत्रिक बाबा आए हैं तो दोनों निकल पड़े बाबा से मिलने के लिए, ताकि बाबा उन्हें कोई भूत सिद्धि बताए। दोनों मित्र पहुंचे तांत्रिक के पास। दोनों ने बाबा को प्रणाम किया। दोनों मित्रों ने तांत्रिक से कहा, बाबा हमें कोई भूत सिद्धि के बारे में बताओ, हमें भूत सिद्धि करनी है, कृपया आप हमें बताएं कि कैसे करना है। बाबा बोले, भूत प्रेत सिद्ध करना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी खतरा है। राकेश और मुकेश दोनों ने कहा, आप हमें बताइए, हम कर लेंगे। बाबा ने भूत सिद्धि की विधि बताई। बाबा, यह साधना 41 दिन की है। 41 दिन तक रोज रात के 10 बजे के बाद साधना करने बैठ जाना है। काला आसन और काले कपड़े पहनना है। यह साधना एकांत कमरे में करना होगा और 41वें दिन भूत सामने आएगा
तो उसे तुम दोनों शराब और मांस का भोग चढ़ाना है। तांत्रिक ने आगे कहा कि यह कोई छोटे मोटे भूत की साधना नहीं है, यह भूत प्रेतों में सबसे ताकतवर छोटू खसीब की साधना है। 41वें दिन वो आएगा और वो तुम्हारा कार्य करने लगेगा। मैं तुम्हें मंत्र बताता हूँ। तांत्रिक ने मंत्र बताया और दोनों निकल पड़े साधना शुरू करने। राकेश और मुकेश ने भूत सिद्धि का पूजा पाठ का सामान ले लिया और दोनों रात को मुकेश के घर के एक कमरे में चले गए। वो कमरा खाली रहता था। दोनों ने भूत पूजा की सामग्री रखी और भूत सिद्धि करने के लिए जो प्रक्रिया तांत्रिक ने बताई वह करने लगे। फिर वह आसन पर बैठ गए और दोनों 2 घंटे तक मंत्र को बुदबुदाने लगे। फिर वो अपने कमरे में आकर सो गए। सुबह वही नित्य क्रम, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की भक्ति, रात को छोटू खसीब की साधना। ऐसे ही करते उन्हें 15 दिन हुए और फिर 21 दिन हो गए, लेकिन उन्हें भूत आने का कुछ भी एहसास ना हो रहा था और ना ही कोई प्रतिक्रिया हुई। ऐसे ही 41वां दिन भी आ गया और दोनों ने भूत सिद्धि का हवन किया और जो तांत्रिक ने भोग बताया था वह भी उन्होंने दे दिया, परंतु उनके पास ना तो छोटू खसीब आया और ना ही कोई और भूत। दोनों को बहुत गुस्सा आया उस तांत्रिक पर। फिर मुकेश बोला, यार यह भूत वूत कुछ नहीं होता है। दोनों ने यही मान लिया कि उनकी भूत सिद्धि फेल हो गई है, लेकिन क्या सच में वो छोटू खसीब आया या नहीं, या फिर आएगा, यह तो समय ही बताएगा। अगली सुबह दोनों मित्र अपनी पूजा पाठ में लग गए। वहीं 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और अपने नित्य कामों में लग गए। दोनों को तांत्रिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने दोनों को मूर्ख बनाया है। फिर दोनों वहाँ गए जहाँ तांत्रिक मिला था। क्या वो दोनों को वो तांत्रिक फिर से मिलेगा? क्या वो खसीब आएगा? क्या दोनों वापस से तंत्र मंत्र करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। राकेश और मुकेश दोनों मित्र वहां गए जहां उन्हें पहले वो तांत्रिक मिला था, लेकिन तांत्रिक अब जा चुका था। दोनों पैदल पैदल गांव वापस आ रहे थे और राकेश ने कहा, मुकेश हम पहली बार मूर्ख बन गए। मुकेश ने बोला, हाँ भाई, उस तांत्रिक के कहने पर हमने भूत सिद्धि की सारी क्रियाएं की, लेकिन छोटू खसीब क्या, एक चूहा तक नहीं आया। अब दोनों मित्रों ने ठान लिया कि वो अब किसी तांत्रिक की बातों में नहीं आएंगे और वो फिर से अपने कार्यों में लग गए। ऐसे ही दिन निकलते गए और वह अपनी भूत सिद्धि की गई प्रक्रिया को भूल गए। अब दोनों ने सोचा, हम कब तक ऐसे ही गांव में घूमते रहेंगे, कोई काम देखना चाहिए। तो दोनों गांव से 5 किलोमीटर दूर महुआ कस्बे में गए। दोनों मित्रों ने काम तलाशा। दोनों को काम मिल भी गया। मुकेश को एक बनिए की दुकान पर हिसाब किताब का काम मिल गया। राकेश को एक जमींदार के यहाँ काम मिल गया। अब दोनों को नौकरी मिल गई। राकेश मुकेश सुबह साथ में निकलते और रात को लगभग 10 बजे साथ आते। ऐसे ही काम के कारण दोनों इतने व्यस्त हो गए कि उनकी हनुमान जी की पूजा कम होने लगी। ऐसे ही नौकरी करते हुए उन्हें 2 साल बीत गए। अब उनकी हनुमान जी की पूजा ना के बराबर हो गई। पहले जो दोनों मित्र रोज 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ते, अब उन्हीं मित्रों को हनुमान जी की तरफ देखने का भी समय नहीं था। नौकरी करने में अब वो इतने व्यस्त हो चुके थे कि राकेश और मुकेश को अब ना तो छोटू खसीब की सिद्धि याद थी और ना ही हनुमान जी। लेकिन अब उनके सामने वो होने वाला था जो वह 3 साल पहले कर चुके थे। उसका परिणाम दोनों मित्रों के सामने आने वाला था। एक दिन राकेश और मुकेश अपने काम से गांव की ओर साथ में चल रहे थे, क्योंकि दोनों एक ही कस्बे में काम करते थे और एक ही समय पर काम से छूटते थे। कभी कभी 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता तो दोनों साथ चलने के लिए एक दूसरे का इंतज़ार करते थे। तो उस दिन भी दोनों साथ में घर को निकले। दोनों अपने काम की बातचीत करते हुए दोनों साथ में चल रहे थे। रात के 10 बजे के बाद तो सब कुछ वैसे ही शांत हो जाता है।
गांव की सुनसान सड़क पर दोनों पैदल चल रहे थे। चारों तरफ रात का सन्नाटा और घोर अंधेरा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। तो दोनों मित्र 2 किलोमीटर ही चले होंगे कि वहाँ एक पीपल का पेड़ सड़क के किनारे पर था। तो दोनों मित्र उस पेड़ से आगे ही चले कि पीछे से किसी ने राकेश के कंधे पर हाथ रखा। अचानक सुनसान सड़क पर चल रहे हो और पीछे से कोई कंधे पर हाथ रख दे तो बंदे की आधी मौत तो उसी समय हो जाती है। लेकिन राकेश थोड़ा कम डरा क्योंकि मुकेश उसके साथ था। अब राकेश धीरे से पीछे मुड़ा तो उसे एक 14 से 15 साल का लड़का नज़र आता है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो लगभग 10 से 12 दिन से नहीं नहाया हो। बिखरे बाल, जगह जगह से फटे हुए कपड़े, मुंह गंदा सा, भिखारी जैसा था। राकेश ने कहा, कौन हो तुम और मुझे इस तरह से पीछे से क्यों पकड़ा? राकेश उस बच्चे की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा। तभी लड़के ने कहा, भैया मेरा नाम संजय है, मैं बड़ा भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? राकेश को बच्चे पर दया आ गई। उसने अपना टिफ़िन निकाला लेकिन उसमें कुछ नहीं था। मुकेश ने कहा, मेरे टिफ़िन में एक रोटी बची है, मुझे आज भूख कम लगी और काम के बोझ के कारण 2 रोटी ही खा पाया। तो मुकेश ने संजय को एक रोटी और थोड़ा सा अचार दे दिया। संजय ने ले लिया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बड़े चाव से खा रहा था। दोनों मित्र भी उसके पास बैठ गए। मुकेश ने संजय से पूछा, हमने तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं, तुम कहाँ से आए हो और कौन हो तुम? संजय ने भोजन किया और कहने लगा, मैं पास ही के मंदिर में भीख मांगता हूँ और यहाँ पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। राकेश ने बोला, हमने कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ, हम रोज़ यहाँ से गुजरते हैं। संजय ने पास की हैंडपंप से पानी पिया और पेड़ के ऊपर जाकर सो गया। दोनों मित्र भी अपने घर को निकले। अगले दिन भी संजय उन्हें वहीं बैठा पाया। दोनों ने इस बार भी उसे रोटी खिलाई। संजय ने दोनों को धन्यवाद कहा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब रोज राकेश और मुकेश उस लड़के के लिए कुछ न कुछ खाने को लाते। अब उन्हें संजय से मिलना अच्छा लगता था। दोनों मित्रों की संजय से मित्रता हो गई। संजय भी बहुत खुश था क्योंकि राकेश और मुकेश उसके लिए कुछ न कुछ खाने को लाते। ऐसे ही महीना गुजर गया। एक दिन दोनों मित्र अपने कार्य से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें गांव के एक पंडित जी मिल गए। दोनों ने उनको प्रणाम किया और साथ में चलने लगे। पंडित जी भी हनुमान जी के परम भक्त थे। वह दिन भर भक्ति में लीन रहते थे। राकेश, मुकेश और पंडित जी गांव की ओर सड़क पर पैदल चल रहे थे। फिर थोड़ी दूर जाकर उन्हें वो पीपल का पेड़ नजर आया। उन्हें अपना मित्र संजय का ध्यान आया तो दोनों ने पंडित जी से कहा कि यहाँ हमारा एक मित्र रहता है जिसे हम रोज़ कुछ खाने को देते हैं। लेकिन पंडित जी आश्चर्य में पड़कर दोनों से कहा, मैं रोज़ लगभग इसी समय यहाँ से निकलता हूँ, मुझे तो कोई नहीं दिखा। मुकेश ने बोला, नहीं पंडित जी, यहाँ पर संजय रहता है। वह दोनों संजय को आवाज़ देने लगे लेकिन कोई नहीं आया सामने। दोनों मित्रों के चेहरे खिल उठे। उसके पास गए। दोनों ने संजय से अपने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। क्या संजय उनके प्रश्नों के जवाब देगा? क्या दोनों मित्रों के सामने एक नया राज खुलेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। राकेश ने बोला, तुम कल कहाँ गए थे और तुम कल क्यों नहीं आए थे? संजय ने बोला, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि कल तुम पंडित जी को साथ ले आए थे, इसलिए हम लोगों की दोस्ती अब यहीं तक है। दोनों ने कहा, ऐसा क्यों? संजय ने बोला, तुम दोनों मुझे जानते हो? राकेश ने बोला, नहीं। संजय ने कहा, आज से 3 साल पहले तुम दोनों ने कोई साधना की थी? दोनों ने कहा, हाँ। वो हमने तांत्रिक के कहने पर भूत सीधी की साधना की थी, लेकिन हमारे सामने कोई भूत नहीं आया। उस तांत्रिक ने हमें मूर्ख बनाया। मुकेश ने अचानक संजय से कहा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम? तुम सच सच बताओ, कौन हो तुम? संजय ने बोला, ठीक है बताता हूँ, सुनो। अब संजय ने कहा कि तुमने जो साधना की थी वो मैं उसी का फल हूँ। दोनों मित्रों ने आश्चर्य से कहा, मतलब? संजय ने कहा, मैं वही छोटू खसीब हूँ।
अब दोनों मित्रों के डर के मारे पैरों से ज़मीन खिसकने लगी और वो दोनों पसीने से नहा गए। इतना डर उन्हें आज तक कभी नहीं लगा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिसे वह मित्र समझकर खाना खिलाते वह कोई और ही है। संजय ने कहा, तुम दोनों मुझसे डरो मत, मैं अब भी तुम्हारा मित्र ही हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। यह सुनकर दोनों के दिल को कुछ शांति मिली। राकेश ने कहा, तुम छोटू खसीब हो तो उस दिन हमारी साधना पूरी हुई तब हमारे सामने क्यों नहीं आए? खसीब अब राज से पर्दा उठाने लगा और कहने लगा कि मैं नहीं आ सकता था उस समय। मुकेश ने कहा, क्यों? खसीब ने कहा, क्योंकि तुम दोनों दिन में हनुमान जी की पूजा किया करते थे और हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे, तो उस चालीसा के प्रभाव से तुम दोनों का शरीर हनुमान जी की शक्ति से तेजस्वी हो गया था और मैं उस तेज की शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। मैं तो क्या, मेरे जैसे हजारों खसीब उस तेज को सहन नहीं कर सकते थे। अगर मैं उस वक्त तुम्हारे सामने आता तो उस तेज के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाता, इसलिए मैं उस दिन नहीं आया। राकेश ने बोला, तो अब क्यों आए तुम? खसीब ने कहा, क्योंकि तुमने अब हनुमान जी की भक्ति करना छोड़ दिया है और तुम्हारे भीतर का तेज समाप्त हो गया है, इसलिए मैं सामने आया। दोनों ने कहा, तुमने हमें मारा क्यों नहीं? खसीब ने कहा, क्योंकि तुम दोनों ने उस दिन मुझे भोजन करवाया था। जब मैं जिंदा था तब मेरी मृत्यु छत से गिरने से हुई थी। उस दिन मैं बहुत भूखा था और मैं भूखा ही मरा। तब से मुझे भूख लग रही थी, तो उस दिन तुमने मुझे रोटी खिलाई तो मेरी भूख समाप्त हो गई थी और तुम दोनों से बहुत खुश था, इसलिए मैंने तुम दोनों को नहीं मारा। खसीब ने आगे कहा कि तुम एक नेक मनुष्य हो जो सबकी मदद करते हो, लेकिन अब हमें दूर होना पड़ेगा। मुकेश ने कहा, ऐसा क्यों? खसीब ने कहा, क्योंकि हमारे समाज में कानून है कि जब हम किसी मनुष्य को अपनी सच्चाई बताते हैं तो हमें तुरंत वहाँ से जाना होता है। हम मनुष्यों की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं। दोनों मित्र एक साथ बोले, तुम हमें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो? तुम तो हमारे मित्र बन गए हो। खसीब ने कहा, मित्रों, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, लेकिन अब मुझे जाना ही होगा। और हाँ, तुम दोनों अब किसी तांत्रिक के चक्कर में मत आना। तुम अब फिर से अपने हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू कर दो। खसीब के मुंह से भक्ति की बात सुनकर दोनों मित्रों को रोना आ गया। तभी अचानक पंडित जी भी उसी रास्ते से आ रहे थे। आज पंडित जी को वह खसीब दिख गया। खसीब ने पंडित जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और चढ़ते चढ़ते कहीं गायब हो गया। दोनों मित्र उदास हो गए। पंडित जी और मुकेश और राकेश साथ में गांव की ओर चल दिए। अब दोनों मित्र अपने काम की व्यस्त जिंदगी से समय निकालकर फिर से हनुमान जी की पूजा पाठ में लग गए और दोनों को वह छोटू खसीब कभी कभी याद आता था, क्योंकि उन्हें रोज़ उसी रास्ते से आना पड़ता है और रास्ते में पीपल का पेड़ दिखता था। पीपल के पेड़ को वह अपना छोटू खसीब मित्र समझते थे, इसलिए दोनों रोज़ कुछ न कुछ खाने का वहाँ पेड़ के नीचे छोड़ जाते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और यह कहानी उन सारे लोगों के साथ शेयर करना जो अंधविश्वासों पर भरोसा करते हैं। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अभी ही कर दे, ताकि आप आगे भी इसी तरह की बहुत सारी मज़ेदार भूतों की कहानियाँ सुनते रहें। और अगर आपके पास भी कोई भूतों की कहानियाँ हैं या खुद की हॉरर स्टोरीज़ हैं या एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।